देश के कई राज्यों में 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खुलने जा रहे हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित स्कूलों में 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल जाने की अनुमति दी जा सकती है। स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स से लिखित अनुमति लेने के बाद ही शिक्षकों से गाइडेंस लेने के लिए स्कूल आ सकेंगे। इस दौरान स्कूलों को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। कई राज्यों ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल न खोलने के फैसला लिया है, जबकि कुछ राज्यों ने पढ़ाई को हो रहे नुकसान और 2021 की बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखकर 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है। कुछ सरकारें अभी इसको लेकर असमंजस में दिख रही है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत व स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने UNGA के 75वें सत्र के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस बार का सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है। उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू होने जा रहे इस डिजिटल सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 डिबेट में हिस्सा लेंगे। त्रिमूर्ति ने कहा कि पहली डिबेट एक सामान्य डिबेट की तरह होगी, जहां PM मोदी राष्ट्रीय स्टेटमेंट रखेंगे। इसके अलावा सोमवार को संयुक्त राष्ट्र के 75वें सत्र की शुरुआत को लेकर दूसरी डिबेट व महत्वपूर्ण बैठकें होंगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रधानमंत्री का संबोधन निश्चित रूप से UNGA में हमारे देश की भागीदारी का मुख्य आकर्षण होगा। उन्होंने बताया कि भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर भी संयुक्त राष्ट्र महासभा की तर्ज पर होने वाली कुछ मंत्री स्तरीय बैठकों में भाग लेंगे और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम एक अलग तरह की परिस्थिति में इस सत्र में भाग लेने जा रहे हैं, जो काफी दिलचस्प होने वाला है। वहीं कोरोना संकट और यह महत्वपूर्ण बैठक दोनों हम लोगों को कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करेगा। शिवसेना और कंगना रनौत में तकरार के बीच एक्ट्रेस के दफ्तर पर BMC की कार्रवाई का मामला कोर्ट में है। कंगना रनौत ने अपने दफ्तर का कथित अवैध हिस्सा BMC द्वारा ढहाए जाने को लेकर 2 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग करते हुए बम्बई उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर कर रखी है, जिस पर अपने हल्फनामे में BMC ने शुक्रवार को कहा कि यह याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। बृहन मुंबई महानगर पालिका BMC ने अपने हल्फनामे में बॉम्बे हाईकोर्ट से कंगना रनौत की याचिका खारिज करने और ऐसी याचिका दाखिल करने के चलते उन पर जुर्माना लगाने का अनुरोध किया। हल्फनामे के मुताबिक रिट याचिका और उसमें मांगी गई राहत कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करती है। याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और इसे जुर्माने के साथ खारिज किया जाना चाहिए। दरअसल जब शिवसेना और कंगना रनौत के बीच जुबानी जंग चरम पर थी, तब 9 सितंबर को BMC ने कंगना रनौत के बंगले में कथित अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई की थी। इसके बाद कंगना रनौत ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद उसी दिन अदालत ने BMC की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। भारतीय मौसम विभाग ने शुक्रवार को कहा कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के जाने की शुरुआत अगले सप्ताह के अंत तक होने की संभावना है। वहीं उड़ीसा में भारी वर्षा के आसार बन रहे हैं, क्योंकि 20 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक क्षेत्र बनने की संभावना है। दिल्ली में शुक्रवार को लगातार 11वें दिन वर्षा नहीं हुई। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई थी। मानसून हालांकि अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन सफदरजंग वेधशाला ने पिछली बार वर्षा 8 सितंबर को दर्ज की थी। उल्लेखनीय है कि सफदरजंग वेधशाला के आंकड़ों को शहर का प्रतिनिधि आंकड़ा माना जाता है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में बारिश नहीं होने से तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। शुक्रवार को शहर के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में सितंबर में अब तक 78% कम बारिश दर्ज की गई है। कुल मिलाकर 1 जून से मानसून शुरू होने के बाद से शहर में 617.8 मिलीमीटर सामान्य की तुलना में 576.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। IMD ने यह भी कहा कि मानसून के दिल्ली में लंबे समय तक रहने और इसके जाने की शुरुआत अक्टूबर के शुरुआती दिनों में होने की संभावना है। कोरोना वायरस के फिर से बड़े खतरों के बीच यूरोप के कई देशों में फिर से लॉकडाउन लगाए गए हैं। यूरोपीय देश स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर कुछ हिस्सों में लॉकडाउन की तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। बता दें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के 3,06,91,232 केस मिले हैं और 9,56,396 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन के अधिकारियों ने शनिवार को राजधानी मैड्रिड के कुछ हिस्सों में कोरोना वायरस कोविड-19 मामलों की वृद्धि को रोकने के लिए
लॉकडाउन की तरह प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा की। BBC की रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन का यह चरण सोमवार से लागू होगा और मैड्रिड क्षेत्र में 8,50,000 से अधिक लोग इससे प्रभावित होंगे। इस दौरान यात्रा और सामाजिक समारोह पर प्रतिबंध होगा। वहीं स्पेन की सरकार ने कहा कि महामारी के पहले चरण में स्पेन यूरोप में कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से था। स्पेन में अब कोरोना के 6,25,651 मामले हैं और मैड्रिड और आसपास संक्रमण होने औसत दर दुगने से अधिक है। कोमल, पंजाब केसरी, स्टूडियो दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशंस मिस ना हो।